नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में रामनवमी के जुलूस के लेकर के जिस तरीके से दो समुदाय में दंगा हुआ है, उसी दंगा के ऊपर नीतीश सरकार के ऊपर भाजपा सरकार ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है इस पूरा मामला? वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके से बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए इस दंगे की बारे में विशेष रूप से बताया है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सासाराम और नालंदा में हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भड़काऊ दंगा हुआ है, जिसमें लगातार जो है बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वही गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। अब सवाल यहां खड़े हो रहे हैं कि नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की गांव, नीतीश कुमार के जिला में दंगा हो रहा और नीतीश कुमार को पता नहीं। ऐसा गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को पता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के जिला में इस प्रकार की दंगा हो और नीतीश कुमार को पता न हो, तो जब नीतीश कुमार अपने जिला के बारे में पता नहीं रख सकता है तो बिहार को क्या संभालेंगे। इसके लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और वही बीजेपी के नेता अमित शाह ने फिर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाए। नीतीश कुमार के बारे में कह रहे कि नीतीश कुमार अब जो है बुढ़ा गए हुए हैं, नीतीश कुमार बुढ़ापा हो गए हैं, अब नीतीश कुमार को राजनीतिक समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अच्छा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे और जाकर के कुछ दिन तक आराम करें। अब सवाल यहां उठता है कि नीतीश कुमार भी जो है लगातार अब पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि ये साजिश के तहत नालंदा और सासाराम में जो है दंगा कराया गया है। अब जब पत्रकारों ने पूछा कि किसकी साजिश है, तो नीतीश कुमार ने सीधा कहा कि यह दंगा बीजेपी की तमाम नेता बिहार में साजिश के तहत इस दंगा को कराने के लिए षड्यंत्र रचा था, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। अब सवाल यहां यह उठता है कि जब नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी के नेता ये दंगा करवा रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार ने जो प्रशासन को आदेश दिए हैं कि एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ में आना चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार उस भाजपा के नेता को पकड़वा क्यों नहीं रहा है? अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी की तमाम नेता साजिश के तहत ये दंगा करवा रहा है, तो फिर बीजेपी अपने प्रशासन को, तो फिर नीतीश कुमार अपने प्रशासन को जांच करने के लिए किस तरीके से बोला? जब नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी के नेता ने यह दंगा करवाया है साजिश के तहत, तो फिर उस नेता को पकड़ाव क्यों नहीं हो रहा है? जब नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी की तमाम नेताओं ने दंगा कराया है, तो फिर इंतजार किस बात की है? प्रशासन किस बात का जांच कर रही है? आखिर अब तक जो है अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है, ये मामला क्या है? दंगा का भी कई रोज हो चुका है, लेकिन अब तक नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तक ढूंढ रहा है अपराधी को प्रशासन। अब कितना दिन में ढूंढेंगे? सवाल तो उठता ही है। अब जिस तरीके के बीजेपी की विधायक जीवेश मिश्रा ने सदन में आवाज उठाया कि नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरीके की दंगा हो रहा है, तो नीतीश कुमार कर क्या रहा है? वही नीतीश कुमार के प्रशासन उस जीवेश मिश्रा विधायक को पुलिस के द्वारा सदन से बाहर फेंकवा दिया गया। तो ये सवाल तो उठता है कि कभी कभी बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार की सरकार रहा है, उस सरकार में जब सदन में आवाज उठाया जाता था आरजेडी के विधायक के द्वारा, तो इसी प्रकार से खेल होता था। आरजेडी के विधायक को भी सदन से बाहर पुलिस के द्वारा फेंकवा दिया जाता था। अब लाठी चार्ज होता था विधायक के ऊपर, और विधायक को जो है पिटाई लगता था सदन में, और सदन से बाहर जो है प्रशासन के द्वारा विधायक को फेंकवा दिया जाता था। अब इसी प्रकार के खेल जो है शुरू हो गया। कभी बीजेपी और नीतीश कुमार के संगठन में
जिस तरीके से सवाल पूछे गए आरजेडी के विधायक के ओर से, तो उस समय क्या किए कि नीतीश कुमार और वही बीजेपी के तमाम अधिकारी से लेकर के नेता तक अपनी सत्ता को जमाए रखने के लिए आरजेडी के तमाम विधायक को बाहर फेंकवा दिए। अब वही नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों साथ में जब सरकार चला रहे हैं, तो अब बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर फेंकवा दिया जाता है। अब एक दूसरे अब जो ये दोनों पार्टी है एक दूसरे को सदन से बाहर फेंकवाते रहते हैं, लेकिन हर समय हर बार दंगाई में आम जनता की मौत होती है, आम जनता की नुकसान होता है। पार्टी पॉलिसी में जितनी सारे आरजेडी के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो या नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हो, तो विधायक तो कहीं ना कहीं मार खा के फिर से सदन में जो है पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इस बीच दंगा में जो मर गया, दंगा में जिसकी मौत हो गई, उसका क्या होगा? तो ये आखिर ये तीनों पार्टी की जो सरकार है, ये तीनों पार्टी जो जिस तरीके से आदमी की मौत पर जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, आखिर ये कब तक खेल खेलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आम जनता जो जिसके लिए परेशान है, जिस नेता के लिए परेशान है, कभी बीजेपी के लिए तो कभी आरजेडी के लिए तो कभी नीतीश कुमार के लिए, तो जिस तरीके से जनता पार्टी के लिए परेशान है और पार्टी जो है जनता की मौत पर राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, ये सियासत की जो खेल है अब जो है आम जनता की मौत पर खेलना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, एक बहुत बड़ी सवाल है नीतीश कुमार के ऊपर और भाजपा सरकार के ऊपर और वही आरजेडी के ऊपर। जिस तरीके से ये लोग तीनों मिल करके बिहार के राजनीतिक को जिस तरीके से नाश कर रहा है, जिस तरीके से बिहार की जनता के मौत के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा हो रहा है।